नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। जिस प्रकार बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की अनिवार्यता और बाध्यता लागू की गई, इसी तर्ज पर यूपी सरकार ने भी यूपी के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की अनिवार्यता और बाध्यता लागू की। लेकिन बिहार सरकार को तो काफ़ी मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएँ ऑनलाइन अटेंडेंस के विरुद्ध सड़कों पर नहीं उतरे, नहीं उन्होंने बवाल काटा। सिर्फ प्रतिक्रियाएँ दी सोशल मीडिया पर आकर के और सोशल मीडिया पर ही इन्होंने कैंपेन चलाया। कई त्रुटियाँ बताई गई शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा, उन सारे त्रुटियों को लगातार दूर करने का प्रयास शिक्षा विभाग कर रही है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कर रही है और हालात काफ़ी सुधरे भी हैं। लेकिन यूपी सरकार ने जब इसे लागू किया, तो लागू करने के साथ ही दूसरे दिन से लाखों की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएँ सड़कों पर उतरकर बवाल काटने लगे एवं वहाँ के विपक्षी दल भी शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ होकर के और शिक्षक-शिक्षिकाओं के पक्ष में खड़ा हो गई। तब जाकर के योगी सरकार को मजबूरन झुकना पड़ा और उस फरमान को रद्द करना पड़ा। तब जाकर के वहाँ के शिक्षक-शिक्षिकाएँ माने और वे अब सुचारू रूप से अपने विद्यालयों में जाकर के पठन-पाठन का कार्य करवा रहे हैं। अब जब यूपी गवर्नमेंट ने डिजिटल अटेंडेंस को फरमान को वापस ले लिया, तब बिहार के शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी उम्मीदें लगने लगी कि बिहार सरकार भी ऐसा ही करेगी। लेकिन बिहार के शिक्षक-शिक्षिकाएँ एकजुट कहाँ हैं? कहाँ उन्होंने विरोध किया? कैसे विभाग और सरकार को पता चले कि बिहार के शिक्षक-शिक्षिकाओं को इससे दिक्कतें हैं? वो तो सिर्फ़ बिहार के शिक्षक-शिक्षिकाएँ कर क्या रहे हैं? वो तो सिर्फ़ समस्याएँ गिना रहे हैं। यहाँ लोकेशन नहीं आ रहा है, अटेंडेंस बन जाने के बाद भी एब्सेंट दिखा रहा है, स्कूल इन नहीं आ रहा है, स्कूल आउट नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट कार्य नहीं कर रहा है, विद्यालय समय से पहुँचने में जो है वो परेशानी हो रही है, टाइम बाउंड किया गया, उस टाइम बाउंड के अंदर जो है अटेंडेंस बना पाने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में कीचड़ भरा है, जाने में कई परेशानियाँ हो रही है, लेट लतीफ़ हो रहा है, पानी में जो है वो भीगते हुए जा रहे हैं, नदी, नहर, नाले में डूबते हुए जा रहे हैं, पगडंडियों से होकर के जा रहे हैं, पुल-पुलिया ध्वस्त हो गए, टूट गए, कहीं पुल-पुलिया है ही नहीं, तेज़ धाराओं के बीच सफ़र कर रहे हैं, कब कोई नाव से जा रहा है, विद्यालय जलमग्न है, डूब गया है, विद्यालय के चारों तरफ कीचड़ है, कैसे विद्यालय पहुँचे? ये सारे परेशानी ही सिर्फ़ दिखा रहे हैं ना। लेकिन उन्होंने विरोध कहाँ किया? अब बरसात समाप्त हो जाएँगे तो ये सारे परेशानी भी समाप्त हो जाएँगे। और जहाँ तक टेक्निकल फ़ॉल्ट्स और नेटवर्क की बात है, तो वो सरकार और विभाग का कार्य है, वो दुरुस्त कर रहे हैं। लगातार जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लगभग 70% तक आंकड़ा पहुँच गया है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने वालों की, बिहार में शिक्षक-शिक्षिकाओं का। लेकिन अब जब यूपी सरकार ने इसे वापस लिया, क्योंकि जो परेशानी बिहार में था, वो सेम टू सेम परेशानी जो है वो यूपी में भी था। लेकिन यहाँ पे बवाल नहीं हुए, यहाँ पे विरोध नहीं हुए उस स्तर तक कि सरकार मजबूर हुई इसे वापस लेने के लिए। लेकिन यूपी में विरोध उस स्तर पर हुआ और विपक्षी दल भी उनके साथ खड़ा हो गया। यहाँ विपक्षी दल तो नदारत है, वो तो सिर्फ ट्विटर पर ही दिख रहा है। यहाँ पुल गिर गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, बस उसको टैग करके पोस्ट कर दे रहे हैं, बस हमारा विपक्ष का भूमिका हो गया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट में जो विपक्ष है वो सख्त है, मजबूत है। यूपी सरकार को झुकाने पर वो मजबूर करने में सक्षम और सफल है। इसलिए वहाँ पे सरकार मान रही है और यहाँ की सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। अब कुछ एसीएस सिद्धार्थ साहब को, यूपी वाला को देख करके यहाँ भी लगा था कि यदि सब चीज़ ठीक-ठाक नहीं हुआ तो सहूलियतें दे देंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, हालाँकि ये तस्वीर पुरानी है, मुझे पता है। लेकिन इस प्रकार के हालात अब भी हैं सरकारी विद्यालयों में और ऐसे चंद लोग हैं, 5% 10% लोग होंगे। 90% हमारे बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, वे कर्तव्यनिष्ठ हैं, लगनशील हैं, मेहनतकश हैं, कार्य के प्रति उनके अंदर ईमानदारी है और उनके अंदर जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो कौशल है, जो विवेक है, 100% वो अपने विद्यार्थियों में, अपने शिष्यों में, अपने छात्र-छात्राओं में भरने का प्रयास करते हैं। लेकिन 5-10% लोग कामचोर हैं, आलसी हैं, बुद्धिहीन हैं, विवेकहीन हैं, अज्ञानी हैं, कर्तव्यहीन हैं, उनका कोई बोध ही नहीं है कर्तव्य निष्ठा के प्रति। ना वो मेहनत करना जानते हैं, ना वो उनके अंदर कोई लगन है कार्य के प्रति, ना वो अंदर से ईमानदार हैं। बस बेईमानी से किसी प्रकार से टाइम पास करके और वेतन उठा लो। और वैसे ही लोग जब कोई भी शिक्षा सुधार या शिक्षा सुधार अभियान, शिक्षा सुधार क्रांति में कोई एकाएक बदलाव की जो है वो प्रयास किया जाता है विभाग और सरकार के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं 5-10% लोगों पर होता है। क्षमता परीक्षा का विरोध सबसे अधिक उन्हीं लोग कर रहे थे। अब क्षमता परीक्षा दिया ना लोग,
देने वाले भी हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं। अब जब विरोधी कर रहे थे तो फॉर्म क्यों 2-2 लाख भर दिया लोग? फिर पास हुआ तो फिर क्षमता परीक्षा का पोस्टिंग है तो काहे बवाल कर रहे हो? जब डिजिटल अटेंडेंस से आपको दिखते था, तो फिर 70% जो है 6 लाख में 4 लाख लोग अटेंडेंस डेली कैसे बना रहे हो? ये प्रोग्राम में था तो? है ना? ये दोहरा चीज़ देखने को मिल रहा है कि नहीं बिहार में? अब कुछ 5-10% जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, किसी भी सुधार को जो है कर दो, वो एकदम लगेगा कि अरे बाप रे! हमारे ऊपर तो एकदम आफ़त सा आ गया, अब कैसे हम बैठे-बैठे पैसा कमाएँगे? अब तो पढ़ाना पड़ेगा, अब तो रोज़ विद्यालय जाना पड़ेगा, अब तो एकदम समय से विद्यालय जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कुछ सरकार को भी, विभाग को भी कुछ कमियाँ, खामियाँ हैं, उसे दूर और दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि आप टेक्निकल फ़ॉल्ट जो है ऐप में उसको यथाशीघ्र जो है दूर और दुरुस्त करो। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसे दूर और दुरुस्त करो। आप जो विद्यालय में थोड़ा-सा ही बारिश हो रहा है, जमा हो जा रहा है, पूरा भर जा रहा है, कीचड़ फैल जा रहा है। विद्यालय तक आने-जाने का रास्ता जो है 3-3, 5-5 किलोमीटर जो है कीचड़ से भरा हुआ है। विद्यालय तक जाने वाले रास्ते में जो नदी, नहर, नाले हैं, उसमें पुल-पुलिया ही नहीं है या हैं भी तो वो ध्वस्त हो गए, गिर गए, संपर्क टूट गया, कैसे जाएँगे? विद्यालय नाव से जाना पड़ रहा है। तेज़ धाराओं के बीच हाथ जोड़ा करके जाना पड़ रहा है। बाँस के पगडंडियों पर कैसों बैठकर, सूतकर, लटक कर, घसीट कर जाना पड़ रहा है। अब सड़कों पर तेज़ जो है स्कूटी और बाइक नहीं चला सकते, एक्सीडेंट हो जा रहा है। अफ़रा-तफ़री में इतना तनाव है, इतना दबाव है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने का कि लोग परेशान और हताश हैं, जिसके कारण उनके साथ जो है घटनाएँ घट रही हैं। इतने दबाव, इतने परेशान में हैं कि वे बेहोश हो जा रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही है ना? तो एकदम मानसिक रूप से सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को संतुलित रहने की आवश्यकता है और जो भी शिक्षा सुधार हेतु बदलाव हो रहे हैं, शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार के द्वारा, उसे हर्षोल्लास के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है और जो भी फ़ॉल्ट्स हैं, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसे विभाग और सरकार दूर भी करेगी। लेकिन आप शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी अपने अंदर झाँक करके देखना होगा कि आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं। आप ही ऐसा नहीं कि मैं सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं पर आरोप मढ़ रहा हूँ, सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को मैं दोषी ठहरा रहा हूँ। लेकिन आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, ईमानदारीपूर्वक आप देखें, तो प्रत्येक विद्यालय में कोई एका-दोका शिक्षक-शिक्षिका ऐसा हैं, जो काफ़ी कामचोर हैं, लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। छात्र-छात्राएँ पढ़ें, न पढ़ें हल्ला हो हल्ला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं कैंपस कूद करके भाग जा रहे हैं। लंच के बाद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। खाना कैसा पक रहा है, कौन खाएगा, नहीं खाएगा। किसको पुस्तक मिला, कौन ड्रेस में है, कौन नहा के आया है, कौन नाखून बढ़ा के रह रहा है, कौन ऐसे ही जो है बाल तिरंगे झंडे की तरह फहराते हुए आ रहा है, कौन साफ-सफाई है, कौन गंदा लगा कर के आया है, कोई किसी को मतलब नहीं है। कहाँ कैंपस में कचरा फैला हुआ है, जो है शौचालय साफ़ है कि नहीं है, कक्षाएँ साफ-सुथरा हैं कि नहीं हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी अपने अंदर झाँकते हुए और जो कमियाँ हैं, खामियाँ उसे भी दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ़ सरकार और विभाग की कमियों-खामियों को ही दूर करवाने नहीं, अपने अंदर की कमियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार जब तस्वीरें शिक्षा विभाग और सरकार तक पहुँचती है, तो वे फिर मजबूर हो जाती है और सख्ती बरतने के लिए। इसलिए ऐसी तस्वीरें बाहर नहीं आनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र-छात्राओं के, अभिभावकों और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।